जी मेरे साथ है मखदूम शहाबुद्दीन, वो शख्स जो हम जवानों के लिए और पूरे पाकिस्तान के जवानों के लिए एक इंस्पिरेशन के तौर पे सामने आया है, जो हक पर डट रहा है और हक के लिए आवाज़ उठा रहा है। आज की कार्रवाई के बारे में आप क्या कहेंगे? जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर काइंड रिमार्क्स। और मैं समझता हूँ कि अगर आपकी वजह से कोई इंस्पायर हो तो मैं समझता हूँ कि आपकी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो जाता है, तो ये अल्लाह ताला का करम ही है। इसके अंदर देखें, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो अगर आप इस पूरी सिचुएशन को देखें तो चीफ़ जस्टिस जिस तरह से डट चुके हैं और जिस तरह से चीफ़ जस्टिस खड़े हुए हैं, कौम भी जिस तरह अपने चीफ़ जस्टिस के पीछे खड़ी हुई है, मैं समझता हूँ कि ये अनप्रेसिडेंटेड है। और ज़ाहिर बात है कि 2007 में भी वकला निकले थे, आज भी वकला निकले हैं। शाराए दस्तूर के ऊपर अभी भी यहाँ पे प्लेकार्ड्स लगे हुए हैं, मैं देख रहा हूँ कहीं पे लिखा है नेशन स्टैंड्स विद कॉन्स्टिट्यूशन, कहीं पे अपने चीफ़ जस्टिस के साथ इज़हार यकजहती के प्लेकार्ड्स हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है, इसमें मैं समझता हूँ फ़ैसला तो आ चुका है, फ़ैसला महफूज ज़रूर है, लेकिन मैं समझता हूँ इस वक्त हमारी जुडिशरी को सिक्योरिटी की ज़रूरत है। क्योंकि एक बात हम हमेशा कहते हैं और ये दुआ भी करनी चाहिए कि मेरे मेयार का तकाज़ा है मेरा दुश्मन भी ख़ानदानी हो। तो ख़ानदानी दुश्मन जो है वो भी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत होता है, कम ज़र्फ़ दुश्मन ना हो। लेकिन इस वक्त हमारी अदलिया के मुकाबिल जो लोग खड़े हैं वो कम ज़र्फ़ हैं। वो इससे पहले डायरेक्ट अटैक्स भी कर चुके हैं। वो ये दीवारें जो इस मुक़द्दस ऐवान की हैं, वो दीवारें भी इस ऐवान की फलांगी गई हैं। तो मैं समझता हूँ कल सिक्योरिटी मज़ीद बीफ अप की जाए, बल्कि बेशक हमें भी ना आने दें। अगर सिक्योरिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ होता है हम भी नहीं आएंगे, लेकिन चीज़ें जो हैं वो देखनी चाहिए। और इन्होंने अभी कह दिया, आज ये अदालत के अंदर भीगी बिल्ली बने रहे। इन्होंने कहा कि नहीं जी, हमने तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ़ जस्टिस का बाइकॉट नहीं किया, जबकि अभी फिर मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने कहा कि आज की समाअत होनी नहीं चाहिए थी। नहीं होनी चाहिए थी समाअत, तो मतलब क्या हम ताले लगा देते हैं सुप्रीम कोर्ट को? हम चीफ़ जस्टिस मरियम नवाज़ की सरबराही में 5 रुकनी बेंच बनाते हैं और उसमें 5 रुकनी बेंच की सरबराही चीफ़ जस्टिस मरियम नवाज़ करें। उसमें जस्टिस सलीम साफ़ी, जस्टिस मंसूर अली ख़ान, जस्टिस मरियम औरंगज़ेब, जस्टिस हिना परवेज़ भट्ट जो हैं वो फ़ैसला दें। 5-0 से रायवेंड के अंदर अदालत लगाएं और 5-0 से ख़ान को नायल करके ख़ुद को तायात वज़ीर आज़म बनवा दें। यही हल लगता है। नहीं, गरीदा साहिबा मेरे शो में भी आती होती हैं और बड़ी एक हमारी हीटेड डिबेट होती है, तो चले उनके लिए माफ़ी है। अच्छा, एक रिमार्क्स थे अदालत में कि जो इलेक्शन की तारीख है वो सिर्फ अदलिया बढ़ा सकती है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखें, एक चीज़ तो यह है कि इससे पहले भी पाकिस्तान की तारीख में जो इलेक्शंस आगे हुए हैं वो अदालत की मंजूरी से हुए हैं। तो इस रिमार्क सर्टन ये जो एक स्पेसिफिक रिमार्क आया है, इसे एक सिल्वर लाइनिंग के तौर पे भी देख रहे हैं जो इलेक्शन आगे करवाना चाहते हैं। लेकिन ऑब्वियसली मैं ये समझता हूँ कि इस सब के अंदर देखना पड़ेगा कि चीज़ें किस तरफ को जाती हैं, क्योंकि अभी तक की जो सूरत हाल है उसमें इलेक्शंस आगे होने नहीं चाहिए। लेकिन अब अगर पता नहीं सेक्रेटरी डिफेंस ने जो पब्लिक कार्रवाई है वो तो हमने सुनी है, लेकिन बाकी अब पता नहीं क्या बताया। लेकिन वी आर होपफुल। देखें, एक चीज़ हमें बस याद रखनी होगी कि हम ये नहीं कर सकते कि आज अगर फ़ैसला हमें लग रहा है कि सही आ रहा है या पीटीआई के हक़ में आ रहा है या इलेक्शंस के हक़ में आ रहा है तो हम कहें कि चीफ़ जस्टिस अच्छे हैं। कल अगर फ़ैसला थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, पसंद का नहीं होता, हम कहें कि चीफ़ जस्टिस बुरे हैं। हमें इन स्टैंडर्ड्स को ख़त्म करना होगा, तभी मुल्क तरक्की करेगा। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट का सियासत में किरदार अगर बुरा है ना और उसकी मजम्मत करनी चाहिए, तो वो फिर अगर खान साहब के हक़ में भी एस्टैब्लिशमेंट आज अपना किरदार अदा करती है तो वो भी गलत होगा, हम उसके भी ख़िलाफ़ खड़े होंगे। तो फिर हम एक रवैया रखें सबके लिए, जुडिशरी के साथ हम खड़े हैं और चीफ़ जस्टिस डट गए हैं। मैं समझता हूँ यही अनप्रेसिडेंटेड है जिस तरह से। और इस मरतबा जो हमला हुआ वो बड़ा मुख्तलिफ़ किस्म का था। आप देख लें कि पार्लिमान से भी हमला किया गया, नैरेटिव का हमला भी किया गया और अंदर से भी सुप्रीम कोर्ट को तोड़ने की कोशिश की गई। तो आज चीफ़ जस्टिस ने कहा, मैंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ीज़ा से पूछा आपने वन मैन शो वाली बात किसके लिए कही है? जस्टिस काजी फ़ाइज़ीज़ा ने कहा मैंने आपके लिए तो नहीं कही, पता नहीं फिर वो किसके लिए कही होगी। लेकिन आई एम होपफुल कि अल्लाह बेहतरी करेगा। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बुशरा सदीकी और शाराए दस्तूर से आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। आज का दिन हमारी तारीख़ का ख़ासा अहम दिन है। कई हलचल हुई सारा दिन, वकला भी यहाँ पे इस्लामाबाद की जीनत बने रहे, दूर दूर से वकला यहाँ पे आए हुए थे। लोगों ने भी, सिविल सोसाइटी ने भी उनका भरपूर साथ दिया, क्योंकि आज वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ का अहम दिन, ये मुल्क आगे बढ़ता है, तसादुम का शिकार होता है, इलेक्शन की तरफ जाता है या फिर इमरजेंसी लगती है। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ तो अपने पत्ते खेल रही हैं। इमरान खान कह चुका है या तो तरकिया या फिर म्यांमार। अब देखते हैं कि पाकिस्तान में क्या ये जो चीफ़ जस्टिस साहब हैं वो पाकिस्तान को किस तरफ लेकर जाते हैं। लेकिन अगर हम आज की सारी कार्रवाई देखें जो हम ट्विटर
ट्विटर में आपको लम्हा बा लम्हा अपडेट करते रहे। हमने आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बता दी है, बट जो चीता बातें हैं वो बताते चलें कि एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट कही गई अदालत में, वो ये कही गई है कि जी अदालत ही इलेक्शन की तारीख आगे कर सकती है। अब इसमें बड़ा सोच विचार करना पड़ेगा। मैं चाहूँगी कि मुझे जो लोग हैं वो इस पर एक्सप्लेनेशन भी दें, इस बात का क्या मतलब निकल सकता है। बाकी जो हमारे सेक्रेटरी दफ़ा भी आए, सेक्रेटरी ख़जाना भी आए, उनसे भी यही बात करते रहे कि यार बजट कैसे नहीं है, आप तनख्वाहों में कट लगा दो, आप कुछ कर दो, बजट तो निकल सकता है। 20 अरब कोई इतनी बड़ी बात तो खरबों के बजट में अगर हम 20 अरब रुपये निकाल लें तो कोई बड़ी बात ना होगी। इसी तरह जब सेक्रेटरी दफ़ा आए तो सेक्रेटरी दफ़ा ने कहा कि जी मैं आपको कुछ बातें चैम्बर में बता सकता हूँ। उन्होंने कहा भाई खुलकर यहाँ पे बात करो, आधी बातें तो हमें पता ही है, तो ऐसी कौन सी दहशतगर्दी है। और साथ में उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि ये सिर्फ एक आर्मी तो नहीं होती ना हमारी फोर्स में, हमारी नेवी भी होती है, हमारी एयर फोर्स भी होती है। तो और फिर दूसरी बात उन्होंने ये की कि यार हमारे रिटायर्ड जवानों नौजवानों से बात की जा सकती है, आप उनको ऑन बोर्ड ले सकते हो, आप उनको तानियात कर सकते हो। तो उस पर वो कह रहे थे कि जी ट्रेनिंग करनी पड़ती है उसकी, तो उस पर भी उन्होंने ये आर्गूमेंट दिया कि अभी तो इलेक्शन नहीं हो रहे ना, कल अभी इलेक्शन की डेट आएगी तो आपके पास इतना टाइम होता है, पूरा स्केड्यूल अनाउंस होता है, तो आपके पास इतना टाइम होता है कि आप जो है वो उसकी प्रिपरेशन कर सको। तो यानी कि जो भी पीडीएम या उनका मौक़िफ़ था, उनके हर सवाल का बड़ा सेटिस्फाइड जवाब दिया गया था अदालत उज़्मा की जानिब से। तीनों जजेस ने बड़े हौसले से और बड़े उससे उनकी बातें भी सुनी और पीडीएम की जो है विकेट गिराई भी है, ठीक है। क्योंकि जो भी पीडीएम का मौक़िफ़ था, पहले तो सबसे पहली बात तो इलामिया के बारे में हुई थी कि जी आपने जो इलामिया जारी किया उसके मुताबिक तो आप बाइकआउट करें, तो आप लोग इधर क्या मौजूद है। तो उन्होंने कहा नहीं जी हम बाइकआउट नहीं करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे जो उनके अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने ख़ुद कल के जो पीडीएम का इलामिया था उसकी धज्जियाँ उखेड़ दी हैं और उसका बता दिया कि उसकी कोई हैसियत नहीं है, वो सिर्फ एक सियासी चाल थी, एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग थी जो बुरी तरह अदालत उज़्मा ने नाकाम कर दी है। इसके अलावा जस्टिस साहब ने कहा भी है कि मैं काजी ईज़ा फ़ाइज़ से मिला हूँ और जाहिर सी बात है इसमें कोई बड़ी भाई वो जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, वो मिलकर बैठेंगे, बातचीत भी करेंगे। इसमें इशू बनाना क्या है, ये तो आप ख़ास करके ये नैरेटिव बिल्डअप कर रहे हो ना लोगों में कि जी देखें जजेस में इख्तलाफ है, जबकि आज तो सारे जजेस मिल बैठे और सुनने में आए कि वो जो 15 जजेस थे वो भी सारे पाकिस्तान से यहाँ बुला लिए गए थे और उनसे भी मुलाकातें हुई। तो इसका मतलब ये है कि चीफ जस्टिस ने एक बड़ा क्लियर पैगाम दिया है कि हमारे जजेस के दरमियान कोई इख्तलाफात नहीं है जो आप नैरेटिव बिल्डअप करना चाह रहे हो। दूसरी तरफ जो उनके वकील कादिर थे साहब थे, उन्होंने खुद ये कन्वे कर दिया है अता बंदियाल साहब को कि जी आपकी आजकल सोशल मीडिया पे बहुत धूम है। तो इसका मतलब है कि वो उन्होंने कन्वे कर दिया है अता बंदियाल साहब को कि लोग आपकी सपोर्ट में खड़े हुए हैं, बाहर मौजूद हैं। तो अता बंदियाल साहब मैं ये कहूँगी इस बारे में, यहाँ पे तो आपका बड़ा मोराल बूस्टअप होना चाहिए कि आवाम आपकी तरफ देख रही है। जिस तरह आपने कहा था ना कि जी अवाम सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे खड़ी, उसका दरवाज़ा खटखटा रही है, तो आपको उनकी बात से अंदाज़ा हो गया होगा कि सारी अवाम, पूरा मुल्क, पूरा पाकिस्तान आपकी तरफ देख रहा है, आपके फ़ैसले की तरफ देख रहा है। वो फ़ैसला जो आप आज महफूज कर चुके हैं और कल सुनाया जाएगा। अब देखते हैं कि फ़ैसला किस मोड़ पे जाता है और इस तरह जो दूसरी पार्टीज़ हैं, पीडीएम है, उस फैसले को लेकर या जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं जो स्टेक होल्डर हैं इसकी, उनका क्या रिस्पॉन्स आता है। और सबसे बड़ा रिस्पॉन्स पीडीएम का देखना है और आज की जितनी भी समात हुई है देखते हैं कि अब कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पीडीएम के जानिब से होती हैं। बाकी जो वहाँ पे मुकालमे हुए वो सारे ट्विटर में आप सुन चुके हैं, बाकी लोग भी कोट कर चुके हैं। तो हमने बस ये मेन पॉइंट दिया क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट भी बंद हो चुकी है, लोग अपने घरों में जा रहे हैं, पुलिस वगैरह थक चुके हैं पूरी रात की ड्यूटीज़ दे देकर। वो जो सारे वकला थे हमारे आसपास हैं वो भी अब पैकअप कर रहे हैं क्योंकि वो सहरी के टाइम से अपने घरों से निकले हुए थे। सारा दिन उन्होंने सड़कों पे गुजारा है, सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुजारा है। लेकिन दाद देंगे सबके हौसलों की कि सब आइन और कानून के साथ खड़े हैं। सबको इस बात का यकीन है कि मुल्क में इंसाफ जब तक कायम नहीं होगा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए आइन की पासदारी के लिए पूरा मुल्क, पूरी कौम यकजा है और यही मैसेज चीफ जस्टिस ने भी दिया है कि सारे फैसले आइन और कानून के मुताबिक होंगे। और उन्होंने ये भी कहा है बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि मैं जानता हूँ कि अपने हुक्म को, जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, उसको कैसे नाफिज कराया जा सकता है। क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैं अपने पहले व्लॉग में ये बात कर चुकी हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के पास यही इख्तियार नहीं होता कि वो अपना हुक्म दे दे, उसके पास ये इख्तियार भी होता है कि वो अपने हुक्म को किस तरह नाफिज कराई जाए, वो भी जो लॉ की इम्प्लीमेंटेशन है वो भी इख्तियारात उसके पास होते हैं। तो वो आज चीफ जस्टिस ने यही बात कही है कि मैं हुक्म की तामील करवाना भी जानता हूँ।
तो उनके मुकालमे से पता तो चलता है कि फ़ैसला क्या आने वाला है, क्योंकि फ़ैसला तो ये होना था कि इलेक्शंस 90 दिन में होने हैं कि नहीं, क्या इलेक्शन कमीशन तारीख आगे बढ़ा सकती है कि नहीं, क्योंकि सवाल तो मेन यही था जिस पर पिटीशन दायर हुई, जिस पर पूरी बहस होनी थी, जो कभी सो मोटो की तरफ निकल गई तो कभी फुल कोर्ट बेंच की तरफ निकल गई। लेकिन असल में मकसद तो यही था, ये डिफ़ाइन करना था क्या इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की डेट आगे कर सकती है कि नहीं कर सकती है। अब देखते हैं इस पर कल क्या फ़ैसला आता है। तब तक के लिए क्योंकि सब लोग अपने अपने घरों पे जा रहे हैं, शहराए दस्तूर से इस दस्तूर और आइन की पासदारी हो, इस दुआ के साथ बुशरा सदीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।